सर्द रात की खामोशी पहाड़ों के दरमियान किसी राज की तरह फैली हुई थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपता उभरता था और नीचे वीरान वादी में एक खुश्क दरख्त के साए तले 3 आदमी आग के गिर्द बैठे थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और आंखों में लालच की चमक थी। ये तीनों पेशे के एतबार से चोर थे, मगर किस्मत ने उन्हें एक ऐसी आजमाइश के दहाने पर ला खड़ा किया था जहां दौलत नहीं बल्कि अंजाम उनका इंतजार कर रहा था। कहानी यूं शुरू हुई कि एक दूर दराज बस्ती में मशहूर था कि पहाड़ों के उस पार एक पुरानी कब्रिस्तान में 3 कब्रों के नीचे खजाना दफन है। लोग कहते थे कि यह खजाना किसी कदीम काफिले का है जो बरसों पहले लूट लिया गया था, मगर इस खजाने पर एक अनदेखा खौफ भी मंडलाता था। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, मगर ये तीनों चोर लालच में अंधे हो चुके थे। रात के अंधेरे में वो खामोशी से कब्रिस्तान तक पहुंचे। टूटी हुई कब्रें, झुके हुए कुतबे और हवा की साएं-साएं, हर चीज दिल में खौफ पैदा कर रही थी, मगर लालच ने उनके कदम मजबूत रखे। एक ने सरगोशी की, बस ये 3 कब्रें खोदनी हैं और फिर हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। दूसरे ने आग जला दी ताकि रोशनी में काम आसान हो सके। तीसरे ने पहली कब्र पर कुल्हाड़ी चलाई। जैसे ही मिट्टी हटने लगी, अजीब सी ठंडी हवा चली। ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के अंदर कोई सदियों से सोया राज बेदार हो रहा हो। पहली कब्र खुली तो अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुराना कफन और बोसीदा हड्डियां थीं। मगर इन हड्डियों के पास एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, जो दूसरों का हक छीनता है वो अपना सुकून खो देता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंस दिए। ये तो बस डराने के लिए होगा, असल खजाना अगली कब्रों में होगा। उन्होंने दूसरी कब्र खोदी। इस बार जमीन सख्त थी, जैसे कोई ताकत उन्हें रोक रही हो। बड़ी मुश्किल से जब कब्र खुली तो अंदर भी सिर्फ बाकियात और एक पर्ची मिली। उस पर लिखा था, लालच इंसान को अंधा कर देता है और अंधा हमेशा खाई में गिरता है। अब तीनों के चेहरों पर हल्की सी घबराहट थी, मगर हिर्स ने उन्हें पीछे हटने न दिया। आखिरी कब्र में जरूर खजाना होगा। उन्होंने तीसरी कब्र खोदनी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। जब कब्र मुकम्मल खुली तो अंदर सोना चमक रहा था। सोने के सिक्के, जेवरात और कीमती अशिया। तीनों की आंख, मगर साथ ही वहां एक आखिरी पर्ची भी रखी थी। उस पर लिखा था, खजाना मिल जाए तो भी अंजाम से नहीं बच सकते, आजमाइश अभी बाकी है। लालच ने अकल पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने तय किया कि खजाना बराबर तकसीम करेंगे, मगर दिलों में वसवसे जन्म ले चुके थे। एक चोर ने सोचा, क्यों न मैं दोनों को मारकर सारा खजाना खुद ले लूं। दूसरे के दिल में भी यही ख्याल आया। तीसरे ने भी यही मंसूबा बनाया। तीनों ने अलग अलग साजिश की, मगर अंजाम एक जैसा था। जैसे ही वो खजाना बांटने लगे, पहले ने दूसरे पर वार किया। दूसरा जख्मी हुआ, मगर उसने भी कुल्हाड़ी चला दी। तीसरा भागने लगा, मगर दोनों ने उसे पकड़ लिया। चंद लम्हों में वो तीनों खून आलूद जमीन पर गिर चुके थे। सर्द रात की खामोशी दोबारा वादी पर छा गई। आग बुझ चुकी थी और खजाना वैसे ही चमक रहा था जैसे किसी और लालची का इंतजार कर रहा हो। सुबह जब गांव वालों ने दूर से धुआं उठता देखा तो वो कब्रिस्तान पहुंचे। वहां 3 नई लाशें पड़ी थीं और 3 पुरानी कब्रें खुली हुई थीं। लोगों ने इबरत से सर हिलाया। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, ये 3 चोर नहीं थे, ये 3 कब्रें खुद अपनी किस्मत की खोद रहे थे। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में एक सबक छोड़ दिया। दौलत की चाहत अगर हलाल ना हो तो अंजाम तबाही होता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और जो दूसरों के माल पर नज़र रखता है वो आखिरकार अपना सुकून, अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत सब कुछ खो देता है। यूं 3 चोरों की कहानी एक इबरतनाक दास्तान बन गई। कब्रिस्तान की वो 3 कब्रें आज भी खामोशी से ये पैगाम देती हैं कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है, मगर अमाल का हिसाब हमेशा बाकी रहता है। और जो अपनी किस्मत को धोखे से बदलना चाहता है वो दरअसल अपनी कब्र खुद खोद रहा होता है।